अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं तफहीम इबारत उर्दू जमात दहम जो नई बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की। उसका सबक नंबर 1 है प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद, उसकी पारा नंबर 7 हम कर रहे हैं। हम कोशिश करें कि सबक में मौजूद तमाम पैराग्राफ की तफहीम इबारत की जाए ताकि पेपर में जो भी पैराग्राफ आए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सके या हल कर सके। इबारत नंबर 7 है, पतरस के सिलसिले में दो एक दिलचस्प वाकयात याद आ गए। पतरस आल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्मो राह में जरा भी फर्क न आने पाया था। मिर्जा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह मादा कर लिया था कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। दो एक तकरीरों के बाद मिर्जा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। शुदा बात पतरस तक पहुंची। हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की। मिर्जा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दे। पतरस ने बड़ी माजरत की, मगर मिर्जा साहब आइंदा तकरीर नशर करने के लिए मादा नहीं हुए। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्ने अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। बात तो खुल ही गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्जा साहब को मनाकर लाओ। उसको मालूम नहीं था कि मिर्जा साहब पतरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए उसने उनके मुसद्दे में से दो एक फिक्रे निकाल दिए थे। इन फिक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेशखैमा साबित हुआ। भागा मिर्जा साहब की खिदमत में, माफी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्जा साहब ना माने। बोला तो हजरत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्जा साहब के कान खड़े हुए। बोले, ये तो मैं नहीं चाहता। उसने कहा, अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए। मिर्जा साहब ने फौरन दस्तखत कर दिए। चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। इस इबारत का मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए। इस इबारत का मरकजी ख्याल ये है कि पतरस जो कि ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हो गए थे, उनके कहने पर जब मिर्जा साहब ने तकरीर करने के लिए आमादगी जाहिर की तो तकरीरों के इंचार्ज ने उनके तकरीरों से एक दो फिक्रे निकाल दिए, जिस पर मिर्जा साहब ने तकरीर करने से इनकार कर दिया। सवाल नंबर 2 है, भारत का खुलासा लिखे। पतरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने किसी न किसी तरह मिर्जा साहब को रेडियो पर तकरीर करने के लिए मादा कर लिया, लेकिन मिर्जा साहब ने दो एक तकरीरों के बाद कॉन्ट्रैक्ट वापस करना शुरू कर दिए, जिस पर पतरस ने उनसे वजह दरियाफ्त की। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हें इस्लाह देने के बाद तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो जाकर मिर्जा साहब को मना कर ले आओ, क्योंकि तकरीरों के इंचार्ज ने मिर्जा साहब की तकरीरों से दो एक फिकरात निकाल दिए थे, जिस पर मिर्जा साहब नाराज हो गए थे। सवाल नंबर 3 है, मिर्जा मोहम्मद सईद ने रेडियो पर तकरीर करना क्यों तर्क कर दिया था? मिर्जा साहब ने रेडियो पर तकरीर करना इसलिए तर्क कर दिया था क्योंकि वहाँ तकरीरों के इंचार्ज ने उनकी तकरीरों से एक दो फिकरात निकाल दिए थे। मिर्जा साहब जो पतरस के उस्ताद थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि पतरस के शागिर्द उनकी इस्लाह करे, इसलिए उन्होंने तकरीर करना तर्क कर दिया। सवाल नंबर 4 है, स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर क्या कहा? स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो मिर्जा साहब को मनाकर ले आओ। अगला सवाल है, तकरीरों के इंचार्ज ने अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए क्या किया? ये कहा नहीं किया है। तकरीरों के इंचार्ज ने अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए मिर्जा साहब की दो एक तकरीरों के मुसद्दे में से दो एक फिकरात निकाल दिए थे। सवाल नंबर 6 है, पतरस ने पूरे स्टाफ को जमा करके क्या लेक्चर दिया? पतरस ने पूरे स्टाफ को जमा करके ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। सवाल नंबर 7 है, पतरस ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर फाइज थे? तो पतरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज थे। सवाल नंबर 8 है, मिर्जा साहब ने पतरस से क्या कहा? मिर्जा साहब ने पतरस से कहा कि तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारी शागिर्द मुझे इस्लाह दें। आगे है, पतरस ने मिर्जा साहब को किस बात पर आमादा कर लिया था? पतरस ने मिर्जा साहब को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो कभी कभी रेडियो से तकारीर नशर कर दिया करे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए।
اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔